हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्यूब्स एंड क्यूबिक रूट्स क्या होते हैं। ये क्लास 8th में चैप्टर दिया है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट क्या होते हैं। तो क्यूब्स, अगर हमें किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब ये है कि उसको 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे लिखा है x, लिखा है, इसका हमको क्यूब निकालना है तो क्यूब का मतलब पावर आपकी 3 हो जाएगी। तो इसी चीज को x को आप 3 टाइम्स लिख दीजिएगा तो ये हमारा क्यूबिक रूट हो जाता है। जैसे 2 का हमको क्यूब निकालना है, कोई नंबर ले लेते हैं। तो 2 का अगर क्यूब निकालना है तो 3 यहाँ पे दिया होगा, पावर 3 होगी। तो इस 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4, 2 जा 8। तो 2 का आपका क्यूब जो आएगा वो 8 आ जाएगा। ऐसे 3 का अगर हमको क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब निकालना है तो इसकी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये 3 का आपका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। और ऐसे अगर x का निकालना है, किसी भी नंबर का हमको क्यूब निकालना है तो उसी नंबर को हम 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? क्यूब रूट का जो आपका सिंबल होता है वो इस टाइप से बनाते हैं और यहाँ पर 3 लग जाता है। ये क्यूब रूट का सिंबल होता है आपका। कुछ परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो परफेक्ट क्यूब क्या है? जैसे 27 है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है। 8 आया, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है। अभी इसके बारे में बताइए परफेक्ट क्यूब क्या होता है। पहले आप ये सिंबल समझ लीजिए, क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है। ये क्यूबिक रूट का सिंबल है। एक स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का ऐसा सिंबल होता है। स्क्वायर का मतलब 2 के पेयर उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर 2 उसमें भी लिखा होता है, लेकिन वो हम लोग बार बार लिखते नहीं है। इसका अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 है। क्यूबिक रूट में यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा है क्यूबिक रूट में, यहाँ पे x लिखा है, तो x लिखा है और यहाँ पे 3 दिया है। तो अगर हम इसको रूट हटाना चाहें यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि हम इस x को, x की जो पावर है वो हमारी 1/3 दी है। यानी क्यूबिक रूट का मतलब है कि उसकी पावर 1/3, 1 के अपॉन में 3। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है उसकी पावर, उस नंबर की पावर 1/2 है। जैसे यहाँ पर x दिया होता तो यहाँ इसको अगर हम हटा के लिखते इस स्क्वायर रूट को, तो x की पावर हो जाती 1/2। इस टाइप से नंबर लिखे होते हैं। तो जैसे हमको कोई नंबर दे दिया जाए, यहाँ पे दिया है क्यूबिक रूट निकालना है, और यहाँ पे कोई नंबर दिया है 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 अंदर लिखा है और यहाँ पे क्यूबिक रूट इसका निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखेंगे और इसकी जो होल पावर हो जाएगी, क्यूबिक रूट का मतलब क्या है कि इसकी होल पावर जो है वो 1/3 है। तो आपने ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर m की होल पावर n, ये क्या होता है? a की पावर m इंटू n होता है, यानी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2। 2 की पावर 1 बचेगी, 1 लिखते नहीं है। तो ये इस टाइप से हम क्या कहते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये आपको सिंबल पता चल गया होगा इस टाइप, इससे हम इसको क्यूबिक रूट को डिनोट करते हैं। आगे आपका दिया है परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है इसको देखते हैं, सोचते हैं क्या होता है परफेक्ट क्यूब। तो अगर कोई नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 27 है, 27 के अगर हम रूट निकालें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 3 टाइम्स नंबर आया है, यानी इसको हम एक बार लिख देंगे, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिख देंगे। तो ये नंबर क्या है? यानी 3 टाइम्स वो नंबर आना चाहिए, तभी वो क्यूबिक रूट हमारा निकल पाएगा। तो ये हमारा एक 27 जो हो जाएगा, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ऐसे कोई नंबर और ले लेते हैं, 64 ले लिया यहाँ पे। 64 के अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 2 2, एक ये पेयर बन रहा है 2 2 का, और एक ये बन रहा है 2 2 का। तो यहाँ पर 3 बार आ रहे हैं 2 2, यानी ये यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है 2 2, और यहाँ पे 3 टाइम्स 2 2 रिपीट हुआ है। तो ये हमारा 64 जो होगा, तो इसको हम फिर लिखेंगे कैसे? ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इस नंबर को हम एक बार लिखेंगे 2। ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, यानी 2 2 जा 4। यानी ये 4, इसका अगर क्यूबिक रूट निकाला जाएगा 64 का क्यूबिक रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। इस टाइप से पहले सॉल्व करेंगे,
फिर जो नंबर 3 टाइम्स रिपीट होगा उसको एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 222 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो एक बार लिख लिया, ऐसे 222 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो एक बार लिख लिया। अगर ये अभी दो बार, केवल दो ही बार रिपीट हुआ होगा तो फिर हम इसका क्यूबिक रूट नहीं निकाल पाएंगे, ये परफेक्ट क्यूब हमारा नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पे 3 टाइम्स दो बार रिपीट हुआ है तो 64 भी हमारा कैसा नंबर है, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं जो परफेक्ट क्यूब जैसे हमारा ना हो। मान लेते हैं हमको 200 दिया है, तो 200 अगर हमको चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसके भी फैक्टर करके देखते हैं। तो यहाँ से करेंगे 2 से सबसे पहले डिवाइड करें, 2 1 जा 2 100, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 5 1 जा। इसके जब हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 2 तो 3 टाइम्स आ रहा है, ये तो एक पेयर बन रहा है इसका, यानी इसको तो हम लिख सकते हैं एक बार 2, लेकिन 5 तो 2 ही टाइम्स आया है। अब 5 अगर 2 ही टाइम्स आया है तो इसको तो फिर हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसको अगर हम लिख नहीं पाएंगे तो यानी 200 जो है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे परफेक्ट क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो 200 है हमारा, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 यहाँ पे केवल दो ही बार रिपीट हुआ है, और 2 2 जो है वो तो 3 टाइम्स हुआ है। अगर 5 एक बार और रिपीट हो जाता है, यानी अगर 5 यहाँ पे एक बार और आ गया होता है, तो फिर ये नंबर जो हमारा आता, तब अगर हम मल्टीप्लाई कराते इसकी तो नंबर क्या हो जाता, 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो मल्टीप्लाई इसकी कराते तो आ जाता 1000, यानी 1000 जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है। लेकिन जो 200 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो केवल दो ही बार रिपीट हुआ है। दो बार रिपीट होगा अगर कोई नंबर तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए नंबर को, तभी वो परफेक्ट क्यूब निकल पाएगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ और दिया है इसमें, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। जैसे कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर जैसे मान लिया 3 है, 3 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो आएगा 27। भाई 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड आएगा। और इवन नंबर का क्यूब, जो इवन नंबर हमारे होंगे, जैसे 4 दिया है, 4 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब क्या आएगा, 64 आएगा। तो 64 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो ऑड का क्यूब, ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा ऑड आएगा, और इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, करते हैं एक्सरसाइज के। ये हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है 13 का आपको क्यूब निकालना है। सेकेंड में निकालेंगे 400 का। तो 13 का अगर हमको क्यूब निकालना है तो यानी 13 की पावर नहीं होगी 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो 13 को पहले इस 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 169 आ जाएगा। 169 को 13 से कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 2197, 2197 निकल के आएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 169 13 लगभग यही निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 400 का अगर निकालेंगे तो 400 का क्यूब जब निकालेंगे तो 400 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 400 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 400। तो इसको जब निकालेंगे तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 16, 16 की 4 से होगी यानी 64, और 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी टोटल जीरो हमारे हैं 6। 6 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो ये जो होगा ये 400 का क्यूब निकल के आ जाएगा आपका, ये 400 का क्यूब निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से और भी नंबर दिए हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है -4/9, इसका क्यूब अगर हमको निकालना है तो इसका क्यूब निकालने के लिए यानी 4 को लिखा जाएगा 3 टाइम्स, -4 इंटू -4 इंटू -4, 9 को नीचे लिखेंगे 3 टाइम्स। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस का, और 9 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729, ये आपका क्यूब निकल के आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं। कुछ क्वेश्चन पॉइंट वाले कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन दिया है आपका होल में दिया है यहाँ पे 2 होल 5/7। तो इसका पहले होल खत्म करेंगे। तो होल कैसे सॉल्व करते हैं, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14, 14 और 5, 14 में 5 को ऐड कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और ये इसमें ऐड कर देंगे। तो 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 19/7। फिर इसका क्यूब निकाल लीजिएगा, 19 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराइएगा, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराइएगा। एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइंट वाला अगर दिया होगा तो कैसे क्यूब निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें दिया है 0.3, 0.3 का अगर क्यूब निकालना है, 0.3 इसकी पावर रही होगी 3, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ पे सर पॉइंट के पीछे एक डिजिट यहाँ है, पॉइंट के पीछे एक डिजिट यहाँ, पॉइंट के पीछे एक डिजिट यहाँ, यानी 3 डिजिट दिए हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है पॉइंट के पीछे। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 3 डिजिट दिए हैं पॉइंट के पीछे, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 1 आगे 0 मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.027। ऐसे एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 0.08, इसका क्यूब जब निकालेंगे तो आएगा आपका 0.08, 0.08 की मल्टीप्लाई फिर 0.08, यानी क्यूब निकालते हैं तो 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं उसी नंबर से, 0.08। तो सबसे पहले इस 8 को मल्टीप्लाई कराओ, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। अब पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, तो 2 2 4 2 6, यानी 6 डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 0 0 0, ये 6 जीरो हो गए, यानी 6 डिजिट हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये 0.08 का क्यूब हो जाएगा इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया। कुछ क्वेश्चन और भी दिए हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, केवल मल्टीप्लाई करवानी क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका दिया है, हमको चेक करना है 64 आपका परफेक्ट क्यूब्स है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब 125 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, 864 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हम परफेक्ट क्यूब आपको चेक करना बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन और दिए हैं वो आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। इसमें हम 3-4 क्वेश्चन इसमें बताए दे रहे हैं। तो सबसे पहले इनको चेक करेंगे, तो 64 को तो हम चेक भी कर चुके हैं अभी, तो इसके निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये आपको डिवीजन आता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, ये आपने 6 7th में पढ़ा होगा। अब देखिए इस नंबर को लिखेंगे, 2 2 हमारा आया 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे एक ये पेयर बन रहा है, यानी 2 3 टाइम्स आया है, और एक ये पेयर बन रहा है 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये 3 टाइम्स जो रिपीट हुआ है इसको एक बार लिख देंगे 2, और ये जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है इसको भी एक बार लिख देंगे 2 2 जा 4। यानी अगर हमसे पूछा जाता 64 का क्यूबिक रूट क्या आएगा, 64 का क्यूबिक रूट, तो हम बताते हैं कि 64 का जो क्यूबिक रूट होगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे 64 देखिए, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है ना नंबर, यानी 3 टाइम्स यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। कोई भी नंबर 2 टाइम्स तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी ये 64 हमारा कैसा नंबर है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होंगे अगर वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ऐसे 125 का निकालेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करें, चूंकि लास्ट का डिजिट 5 दिया है, डिविजिबिलिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, यानी ये भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा 125 भी कैसा नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। और इसका अगर पूछा जाए कि क्यूबिक रूट क्या है, तो ये 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं, यानी 5 एक बार लिख दिया जाएगा। तो 125 का जो क्यूबिक रूट आएगा, 125 का क्यूबिक रूट वो आ जाएगा 5, ठीक है। 125 का जो क्यूबिक रूट आएगा वो 5 आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, 864 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट का इवन डिजिट है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा बीच में
1 दिया है तो 0 लगाएंगे, चूंकि 2 से छोटा है, दोनों डिजिट उतारेंगे। 2 8 जा 16, 108 आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, वो गलत हो जाएगा। ये आप लोग डिवीजन में सीख चुके होंगे, जब 2 से 1 को करेंगे तो 1 तो छोटा है, तो एक डिजिट और लेना पड़ेगा, तो बीच में 0 लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब हम इनको लिख के देखते हैं। 2 आया है 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 आया है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक तो पेयर ये 3 का बना है, 3 यानी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन उसके बाद में 2 फिर केवल 2 ही बार आया है, एक बार अगर और आया होता है तब तो फिर नंबर हो जाता है हमारा परफेक्ट क्यूब। लेकिन ये यहाँ पे जो 2 बच गया, ये तो केवल 2 ही बार रिपीट हुआ है, यानी इनका तो हम लिख देंगे 2 और इसका लिख देंगे 3, लेकिन बाकियों का तो ये जो 2 आया है ये तो केवल 2 ही टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये हमारा एक नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ऐसे हम इस नंबर को चेक करेंगे, ये आप लोग अपने आप से करिएगा और बताइएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्यूबिक रूट कैसे निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या नंबर होता है? परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं अगर उनका रिपीटिशन, किसी नंबर का रिपीटिशन 3 टाइम्स बन रहा है तब तो वो होगा आपका परफेक्ट क्यूब। अगर 3 टाइम्स नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे 2 2 2 बार और आ गया था, तो ये तो केवल 2 ही बार आया है, तो यानी ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर 2 एक बार और आ जाता है तब फिर जो नंबर आता है हमारा वो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 एक बार और रिपीट हो जाता है, तो 864 की 2 से फिर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 बचता 2 8 जा 16 17, यानी ये जो नंबर होगा 17 28, ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। ये बनेगा 12 का शायद बनेगा, क्योंकि एक बार ये 2 2 2 3 टाइम्स आया तो एक बार 2 यहाँ पे और आ जाएगा, और ये 2 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी ये जो नंबर है 17 28, ये हमारा अगर इसका क्यूबिक रूट पूछा जाता तो 12 आता। तो क्यूबिक रूट इस टाइप से निकालेंगे हम। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया है, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 675 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन दिया, 675 नंबर दिया है, ये कह रहे हैं इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। इस क्वेश्चन में किस हम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें कि ये जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी ये नंबर जो दिया है हमको ये अभी परफेक्ट क्यूब है नहीं, इसमें हमको कुछ मल्टीप्लाई कराना होगा तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो देखते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 675 है, इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 लास्ट में दिया है तो 5 से डिवाइड करिए, 5 बन जा 5, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 बच जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 25, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसमें क्या दिया है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तो 3 टाइम्स आया है, ये तो बन रहा है, लेकिन 5 तो 2 ही टाइम्स आया है ना, तो 5 को कितने टाइम्स आना चाहिए, यानी एक 5 अगर हम और इसमें मल्टीप्लाई करवा दें, एक 5 अगर हम और मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा ये जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी इस नंबर में अगर हम 5 से और मल्टीप्लाई करवा दें, इस नंबर में 5 से और मल्टीप्लाई करवा दें तो जो नंबर हमारा निकल के आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। यानी अगर हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं तो हमको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। क्यों 5 से करवाना पड़ेगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर आए हैं उसमें 3 3 3 तो 3 टाइम्स आया है, ये तो बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, लेकिन 5 तो 2 ही टाइम्स आया है, तो 5 होना कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी 3 टाइम्स होगा तभी तो क्यूब होगा, क्यूबिक रूट निकल पाएगा। तो 5 5 2 टाइम्स दिया, एक बार इसमें 5 से और मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो 5 से एक बार जब और मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी तब जाके जो ये नंबर होगा
वो हमारा क्यूब परफेक्ट क्यूब हो पाएगा। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करें, यानी इस नंबर में हमको 5 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। आगे एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2916 नंबर दिया है 2916 should be divided so that the quotient is a perfect cube। अब कह रहे हैं, पहले वाले में कह रहा था मल्टीप्लाई कराओ, अब कह रहे हैं हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर दें कि उसके बाद जो कोसेंट बचे, उस नंबर का जो कोसेंट बचे वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो। यानी अभी ये जो नंबर दिया है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इस क्वेश्चन को, इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि फिर जो उस नंबर का कोसेंट आए, कोसेंट जो आए वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। आपके बाद डिवीजन पूछा जा रहा है, तो 2916 दिया है, कैंसिल करेंगे तो 6 दिया है 2 से हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये 5 है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे अब आ गया है, अब ये डिवाइड होगा 7 2 9 9 18, यानी 3 से हो जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी समाप्त कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 का भी पेयर बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, और ये 2 यानी 2 2 के तो पेयर बन नहीं रहे हैं। तो अब की बार मल्टीप्लाई नहीं कराने को कह रहा है क्वेश्चन में, अब की बार कह रहा है इस नंबर को किससे डिवाइड कर दिया जाए फिर ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब की बार में ये जो दो दो दिए हैं 2 बार, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगर इस 4 से इस नंबर को डिवाइड कर दिया जाए फिर जो कोसेंट आएगा, वो जो नंबर होगा, जो कोसेंट होगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। यानी अगर हम इन दोनों को हटा दें तो बाकी जो नंबर बचा है हमारा, यानी फिर जो नंबर बचेगा यानी 729, ये कैसा नंबर है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यानी ये 2 2 को हम हटा